आप लोगों को कष्ट दिए, क्योंकि हम लोग जो है सो इस मंदिर से शुरू से जुटे हुए हैं और मंदिर की कुव्यवस्था को देख करके बहुत तकलीफ होता है। आज से 2 साल पहले, 1 बरस पहले माननीय उपायुक्त जो निवर्तमान उपायुक्त हैं उनसे हम लोग मिल करके एक प्रतिनिधि मंडल ने एक आग्रह किया था कि आप जो है सो वीआईपी का जाने का और जनरल जाने का दोनों को 2 भाग कर दिया। आए दिन झगड़ा होते रहता है, वीआईपी को घुसने नहीं देता, कभी वीआईपी घुसता है, टी पॉइंट पर लड़ाई होते रहता है। और सबसे ज्यादा लेट लतीफी जो होता है वो दोनों को एक साथ इन कराने से होता है। पहले एक भजंतरी साहब के टाइम में एक चीज हो गया था कि इसका अलग रास्ता बनाया जाए, प्रक्रिया भी हो गई थी, काम भी शुरू हो गया था। उसमें 76 लाख रुपए का बजट बना था। हम लोगों ने उसका विरोध किया कि 76 लाख रुपए लूट का बजट नहीं होना चाहिए। और दूसरा उससे जो था कि भैरव मंदिर के पास में गड्ढा खोल दिया गया था कि भैरव मंदिर में जो पूजा वगैरह होता है उसका व्यवधान और आने जाने वाले का व्यवधान होता है। तो हम लोगों ने उसका विरोध किया, जो नहीं होना चाहिए। और उसके बाद भजंत्री साहब बदली हो गए और जाकर के आए निवर्तमान उपायुक्त विशाल सागर जी। हम लोगों ने उनको एक सलाह दिया कि आप जो है सो टी पॉइंट जो है, टी पॉइंट से लेकर के जो डाउन होता है उस जगह से उसको पूरब की तरफ में एक स्लेब बना दीजिए सीढ़ी का, और नील चक्र के पास में उसको उतार दीजिए, वो सीधे चला जाएगा। एक लाइन वो वीआईपी वाला चला जाएगा और एक लाइन जो है जो आप बेमतलब का 2 घंटा आप घुराते हैं उस संस्कार भवन में नहीं दे करके डायरेक्ट लाइन से बगला मंदिर के किनारे, जैसे खंडेलवाल के टाइम में होता था, उसी तरह आप वहां से दे दीजिए, वो लाइन चला जाएगा। और इसलिए कि यहाँ बहुत ज्यादा जनेऊ, मुंडन, अन्य धार्मिक अनुष्ठान, जप पाठ होता है, लेकिन एक भी जगह नहीं है जहां लोग बैठ करके धार्मिक अनुष्ठान कर सके या करवा सके। जो जिम्मेवारी यहाँ के प्रशासन की है, लेकिन यहाँ के प्रशासन को जुम्मन ही नहीं देखता। मेरी समझ में ये नहीं आता है कि आखिर ऐसा नहीं करने के लिए क्या आवश्यकता है। जिस चीज के लिए जो काम आसानी से हो सकता है उस काम को नहीं करने का औचित्य क्या है या उद्देश्य क्या है? हमारी नजर में इसका वही उद्देश्य होता है कि मंदिर में अफरा तफरी मचा रहे और उसके बीच में जो लेन देन का हिसाब चलता है, डायरेक्ट जजमान से पैसा लिया और घुसाया, वो चीज चालू रहना चाहिए। इसीलिए अब इसमें शरीक है यहाँ के प्रभारी और कलेक्टर, ये सब ये शरीक है। हमें तो यही महसूस हो रहा है कि इसका सुधार नहीं करने का मुख्य उद्देश्य यही होता है, यही हो रहा है। आज कुछ दिन पहले की बात है कि वो बाबा मंदिर के ऊपर में एक लेप लगा दिया गया था, ये रिपेयर होगा, वो होगा, ये आ जाएगा, ये जाएगा। और उसी के बीच में जब हंगामा हुआ कि किसके आदेश से हुआ, तो सरदार पटेल ने कहा हमसे नहीं पूछा गया। तो और लोगों ने धर्मरक्षणी से पूछा गया, धर्मरक्षणी ने कहा नहीं हम तो नहीं किए, कहे हैं इसमें कोई स्वीकृति नहीं दिए है, कलेक्टर भी नहीं दिए हैं, तो किया किसने भाई? तो ये महसूस होता है कि मंदिर किसी भी पदाधिकारी जो प्रशासनिक और संवैधानिक रूप से जिम्मेवार है वो कुछ नहीं चलाते हैं। उनको हरि प्रसाद या सस्पेंड कर दिया और जो मैनेजर थे उनका प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार से वंचित कर दिया गया। सस्पेंड नहीं किया लेकिन इन अधिकार से वंचित चल रहा है, चलिए रहा है। अचानक ड्यूटी चार्ट जो है सो बांटा गया। ड्यूटी चार्ट में
मूलतः जो होते हैं प्रभारी पदाधिकारी एसडीओ, उनका हस्ताक्षर होना चाहिए, बजाते मोहर होना चाहिए। हम लोग यही जानते आ रहे हैं, बिना, चूंकि प्रभारी पदाधिकारी ही जो हैं वही इंचार्ज होते हैं सारा एडमिनिस्ट्रेशन का।